नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बहुत काम का ये वीडियो आपके लिए रहेगा और बहुत नई चीजें आपको इससे जानने को और सीखने को मिलेगी। क्योंकि पर्टिकुलर एसआई की बात करें जो मध्य प्रदेश में लाखों बच्चे इंतजार कर रहे हैं, 2017 से उन्हें मौका नहीं मिला है एमपीएसआई के एग्जाम को देने का। अगर आपने व्यापम के पैटर्न को, इस बार जिस प्रकार के पेपर्स आ रहे हैं, जिस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, और यही एमपी कांस्टेबल में भी हुआ था, कांस्टेबल की परीक्षा में भी काफी बदलाव आया था, तो एक बात अब तय है कि आगे इतना आसान नहीं होगा एसआई और कांस्टेबल का जैसा पहले होता रहा है। तो आपको कुछ बदलाव करने पड़ेंगे अपनी पढ़ाई के लेवल में, पैटर्न में कई सारे सुधार करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप हल्के में ले लें उस चीज को और पैटर्न फिर कुछ बदलाव के साथ। एमपीएसआई भी आने वाली है और इसकी लगभग 500 भर्तियां कहा गया है। अच्छा, इसका पैटर्न बदलने के भी चांस हैं, ऐसा पहले चर्चा हुई। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, तो अभी हम नहीं मानेंगे कि इसका पैटर्न बदलेगा। मैं आपको बता दूं कि पैटर्न बदलना और सिलेबस बदलने में डिफरेंस है ना। जैसे पटवारी का कहें तो इस बार उसके सिलेबस में चेंज आया, मतलब मैनेजमेंट एक नया विषय जोड़ दिया, पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था हटा दिया, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ा, तो इसको हम कहेंगे कि भैया सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पूरा बदल गया। एमपीएसआई के केस में ऐसे होने के चांसेस कम है। मार्किंग सिस्टम चेंज होने वाला है कि अभी मान लीजिए 200 सवाल आपसे पूछे जाते थे और हर सवाल एक एक नंबर का होता था, तो आगे ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है कि एक एक सवाल 3-3 नंबर का हो जाए, या वो मार्किंग सिस्टम चेंज कर सकते हैं, या कोई और प्रणाली अपना सकते हैं कि प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, ऐसा कुछ किया जा सकता है। लेकिन आपको इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि क्या बदलाव करेंगे, और वो आपके हाथ में है भी नहीं। एक बात मैं आपको एकदम सत्यता के साथ बता सकता हूं कि विषय सारे आपको यही पढ़ने पड़ेंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीएस, विषय यही आएंगे। मार्किंग सिस्टम बदलेगा, प्रीलिम्स मेंस का सिस्टम आ सकता है, लेकिन विषय यही के यही आपको पढ़ना है। इस बात को लेकर आप निश्चिंत रहें, तो इसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, अपनी तैयारी पे फोकस करें। और याद रखें कि कोई भी बदलाव होता है तो वो आपके अकेले के लिए नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। तो जो असर पड़ेगा वो सबकी तैयारी पे पड़ेगा। मैटर ये करता है कि उस समय आप नए पैटर्न के हिसाब से कितना जल्दी एडॉप्ट होते हो और कितना तेजी से काम करते हो, उस पर आपका सिलेक्शन होगा। रिलेशन है कि आप इन विषयों पे काम करें, इनको मजबूत करें, क्योंकि कब आनी है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपसे यह कहूंगा, आप इस बात की चिंता करें कि क्या आप तैयार हैं, आप बहुत अच्छे से नए पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं, आपसे चीजें बन जाएंगी, इसका विशेष आप ध्यान रखें। पटवारी की परीक्षा से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कुछ सबक जो आपने देखा होगा। जब बच्चे एग्जाम देकर निकले, और आप भी मुझसे एग्री करेंगे, और अगर आपका भी कोई अनुभव है तो आप कमेंट करिएगा। आपको एक बात, मैं हमेशा एक चीज के सख्त खिलाफ होता हूं कि परीक्षा आने पर तैयारी आप ना करें, लेकिन आप भी मानते नहीं हो। आप भी इतने पक्के हो कि आप जब वैकेंसी आती है उसके समय पे 1-2 महीने का मिलता है, आप तभी तैयारी शुरू करते हो। आप जानबूझ के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हो और खुद अपना जो एक बहुत अच्छा मौका है उसको आप खुद जानबूझ के गवा रहे हो। आपको पता है कि आपका मैथ्स अच्छा नहीं है, आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, आपका हिंदी अच्छा नहीं है, आपको जीएस में बहुत पढ़ना है, आपको साइंस में बहुत पढ़ना है, लेकिन आप फिर भी नहीं पढ़ते हो। और जब वैकेंसी आती है तब आप एकदम हाई अलर्ट पे आ जाते हो। 1-2-3 महीने में आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप केवल पेपर में एवरेज मार्क्स ला पाओगे। बाजी वही मारेगा जो पहले से पढ़ रहा है। आपके मार्क्स ठीक ठाक आ जाएंगे, कट ऑफ नहीं निकाल पाओगे आप 1-2 महीने के खेल में। इस बात को समझें। मैं ये चाहता हूं कि एमपीएसआई कांस्टेबल अगर आपका वास्तव में सपना है तो उसके लिए इतनी अच्छी प्लानिंग करिए, इतने अच्छे से तैयार रहिए कि ये मौका आपके हाथ से ना जाए। मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूं मध्य प्रदेश की स्थिति को देखते हुए, कि अगर खुद से आपको यह सवाल पूछना है, मैं आपसे क्या पूछूंगा, आप खुद से यह सवाल पूछिए कि मान लीजिए, भगवान ना करे कि आप अगर इस बार का एसआई कांस्टेबल बाय चांस आपकी गलत हैबिट्स के कारण, आपकी लापरवाही के कारण अगर ये एग्जाम नहीं निकला, तो अगली बार ये मौका कब मिलेगा? आप मुझे कमेंट करके बताना। आप मुझे बताइए कब आपको ये मौका मिलेगा। 2017 के बाद 2023 आ गया, अगली, और इस बार के बाद अगली भर्ती कब आएगी आप सोच के देखिए। लोग 2017 से इंतजार कर रहे हैं, 6 साल बीत चुके हैं। उस समय लापरवाही के कारण उन्होंने हल्के में लिया और उन्होंने सोचा हर साल तो परीक्षा आ रही, अगले साल देख लेंगे। 6 साल निकल गए, जिंदगी बर्बाद हो गई, घर के घर जो है बर्बाद हो गए केवल लापरवाही के कारण। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि हल्के में ना लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को। जितना पहले तैयारी शुरू करोगे उतने फायदे में रहोगे। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप विनर से सही पढ़ो, आपको जहां अच्छा लग रहा है आप पढ़िए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सिलेक्शन, और सिलेक्शन तभी हो पाएगा जब आप एडवांस में पहले से उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे, ना कि 1-2 महीने में। 1-2 महीने में लोग टेस्ट लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपने मार्क्स को इंप्रूव करते हैं, क्या नहीं आ रहा है उस पर काम करते हैं, और आप तो पढ़ना शुरू करते हो। शर्म आनी चाहिए उस समय कि हम 2 महीने पहले, ये स्कूल कॉलेज की परीक्षाएं नहीं है कि आप 1-2 महीने में कुछ कर लोगे। इस बात को समझें। 4 से 6 महीने लग जाते हैं सारे विषय को पढ़ने में। और आप देखिए ना, मैथ्स 30 चैप्टर्स उसके अंदर होते हैं, और अब तो बेसिक से भी काम नहीं होगा, है ना। अभी आपने देखा कि जैसे गणित की हम बात करें तो गणित में इतना गजब का लेवल आया है कि जो एसएससी लेवल का आता है, हम तो अब आगे यही होगा, है ना। लेकिन आपको मैं बता दूं कि पटवारी परीक्षा में ऐसा नहीं कि सारे सवाल एसएससी सीजीएल और मेंस के आए हैं।
सवाल आसान भी आए हैं, व्यापम ने अपने लेवल को भी मेंटेन करा है, लेकिन उन आसान सवालों को इन्होंने बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव बना दिया। ठीक है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव बना दिया है, यहां लिख देता हूं मैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव बनाया है। तो अब उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। देखिए समय कम होता है, उस कम समय में प्रश्न को करना और सही आंसर लाना यह बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपने एक चीज समझ ली होगी कि अधिकतर बच्चों ने बाहर निकल के क्या बोला कि काश हम थोड़ा और पहले पढ़ाई शुरू कर देते, काश आपके साथ पहले जुड़ जाते, काश थोड़े समय पहले हमने सीरियस ले लिया होता। अब आप समझ गए ना, अब ये गलती आप अगली बार के लिए क्यों कर रहे हो। अब पेपर हो गया, आप सोच रहे हो अभी कोई पेपर है नहीं, अब आराम कर लेते हैं। तो मेरा सजेशन है लगे रहिए, उसको मेंटेन रखिए। आपने जो लेवल है कंपटीशन एग्जाम्स में, आपको अपने लेवल को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और लगातार प्रैक्टिस, लगातार क्वेश्चंस, लगातार आप उस पर काम करेंगे, तब आपको पता चलेगा। आपको अगर आने वाले समय में एग्जाम्स निकालना है तो एक बात यह समझ लीजिए, आप में से कई लोगों ने एक सबक और ले लिया होगा कि अब पेपर इस तरीके से बनाए जा रहे हैं कि आपको हर सब्जेक्ट आना चाहिए। आप सोचोगे कि मैथ्स के बिना मैं निकाल लूंगा, नहीं निकाल पाओगे। मैथ्स के बिना तो आप निकाल ही नहीं सकते, कैलकुलेटिव और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आपने सोचा इंग्लिश नहीं पढ़ते, आपको समझ में आ गया। आपको यह बात समझनी है कि अगर वास्तव में आप सीरियस हैं, आपको एनी हाउ मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं और सरकारी नौकरी चाहिए, तो समझ लो मेरी बात, हर विषय पढ़ना पड़ेगा, हर विषय के सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे और सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। आप अब ये नहीं कर सकते कि ये मैं छोड़ दूंगा, इसके बिना एग्जाम निकाल लूंगा। आपने करके देख लिया होगा, आप उसके भोगी होंगे। तो समझ लीजिए हर चीज पढ़नी पड़ेगी, हर चीज को अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी परीक्षाएं शिफ्ट वाइज होती हैं और शिफ्ट वाइज एग्जाम में पैटर्न रोज बदलता है, हर दिन कुछ नया आता है। आज किसी चैप्टर के प्रश्न आए, कल आपकी शिफ्ट में कौन से चैप्टर से प्रश्न आएंगे आपको कैसे पता। बेटर आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो ये सबक ध्यान रखिए, हर चीज पढ़नी पड़ेगी, बहुत पहले से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, एडवांस लेवल की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, हर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप छोड़ के जाएं, और शिफ्ट वाइज परीक्षाओं में पैटर्न रोज बदलता है। तो आप समझ लीजिए कि क्या आप आने वाली एसआई के लिए तैयार हैं कि आप 1-2 महीने के अंदर निकाल लेंगे। नहीं कर पाओगे भाई, समय है, अभी से मेहनत करिए और उनके लिए तैयारी करिए, क्योंकि ये वैकेंसीज आना है। और एक चीज खुद से हमेशा कहिए कि अगर बाय चांस ये परीक्षा नहीं निकली तो अगली बार क्या आप आने वाले 2-4 साल बाद भी 2-4 साल आप पढ़ाई कर पाओगे? और क्या 2-4-6 साल घर वाले आपको अलाउ करेंगे? क्या आने वाली भर्तियों तक आप इतना आपके अंदर धैर्य है कि आप पढ़ पाएंगे? मैं आपका पूरा साथ दूंगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप हर विषय को अच्छा करें और जो मौका आपको मिल रहा है उस पर आप काम करें। अगर एसएससी की कोई एग्जाम निकली ना, भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई जॉब मिलनी चाहिए, उसके बाद आप जॉब के साथ साथ थोड़ा सा समय निकाल के मैनेज करिएगा। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा, खासकर मध्य प्रदेश में, कि हर परीक्षा हर साल हो। तो आपको अब अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। जो कंफर्ट जोन में आप हैं कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, सब देख लेंगे, कुछ नहीं देख पाओगे। अब आप जो मौका जब है उसको निकालने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। आपको खुद से एक ही बात कहनी पड़ेगी कि ये जो एग्जाम है ये मुझे एक बार में ही निकालना है। उसके लिए जितनी मेहनत करनी एग्जाम के पहले करनी, और जितने पहले कर सकते हो उस पर मेहनत करो। एग्जाम के समय पे आपकी मेहनत से रिजल्ट नहीं मिलना है। जो 1-1.5-2 साल से बेचारे लगे हुए हैं, जो 1-1, 2-2 नंबर से रह जाते हैं, वो बाजी मार लेंगे, क्योंकि उनके सारे विषय मजबूत हैं। और आप सोचिए कि आप उस समय तैयारी करने के बारे में सोचोगे, आप वैसे ही लाखों लोगों में बहुत पीछे हो। ठीक है, बाकी तो हम सारी टिप्स और टेक्निक्स आपको बताते रहते हैं, प्रैक्टिस कैसे करना है, टेस्ट और ये सारी चीजें। लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर तो हो कि आपको समय देना पड़ेगा, आपको इसके लिए बहुत अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा, है ना। करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, थोड़ा लगा। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।